हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? मैं एनएम सर आप सभी दोस्तों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ पोलिनोमियल का लेक्चर 1 लेकर के। ये लेक्चर आप लोगों के लिए पक्का पक्की बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्त, पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने के बाद हम आपको सवाल पे ले जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों के बीच में रखूंगा। दोस्तों, एक एक करके ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा। दोस्तों, आप एनसीईआरटी के सवाल आपके कॉन्सेप्ट से ही हिल जाएंगे। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये एनएम सर का वादा है। कॉन्सेप्ट से अगर बुक्स के सारे सवाल नहीं हिल गए तो आप कहना। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का दोस्त टेक्निक अलग है। मैं एक एक यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चर लिखा हूँ, अचर लिखा हूँ, पद लिखा हूँ, व्यंजक, समीकरण, गुणांक, प्रारूप, शून्यक, ये सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने बोर्ड पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जैसे जैसे मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा वैसे अरेंज करके मैंने लिख दिया है। पहली बात तो दोस्त, मैं बहुपद पढ़ाऊंगा जिसे पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद टर्म पद के बारे में पढ़ाएंगे, चर व अचर राशियां बताएंगे, बहुपद की पहचान और नियम, बहुपद का पहचान कैसे करेंगे देख के उसका हम सारा रूल्स बताएंगे। पद का डिटेल यानी टर्म के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। दोस्तों, बहुपद, व्यंजक और समीकरण। देखिए, पोलिनोमियल हो गया, व्यंजक एक्सप्रेशन हो गया, समीकरण इक्वेशन, इस सब में क्या डिफरेंस आती है दोस्तों, ये इसका क्या क्या कंडीशन बनती है, टोटल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये पढ़ाने का मेरा तरीका है। दोस्तों, घात या कोटि डिग्री को डिफाइन करेंगे। दोस्तों, घात क्या है बहुपद का, उसको व्यापक रूप, क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हैं बहुपद में, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, और शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातों को हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो दोस्त, हम पहले आपको बहुपद के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी बीजीय व्यंजक की बात हो रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, चर की घात पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो। इसके लिए आपको दोस्तों बीजीय व्यंजक समझना होगा। परिभाषा समझने के लिए चर का घात क्या होता है वो समझना होगा, पूर्ण संख्या क्या होता है वो समझना होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो समझना होगा। दोस्तों, तो मैं दोस्त क्लास को बिगिनिंग कर रहे हैं, तो हम आपको पहले बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन बन रहा है। दोस्त, देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे कि बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो देखिए, जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, बीजीय व्यंजक होता है, इसमें बीजीय व्यंजक में चर पद और अचर पद को जब आपस में मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, तो उससे बीजीय व्यंजक कहेंगे। चर मतलब हो गया, अचर माने हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए, चर पद यानी वेरिएबल, ये चर पद क्या होता है, ये बदलते रहता है। चर पद क्या होता है, बदलते रहता है। यानी चर पद की बात करेंगे x, y, z, इसको कहेंगे चर पद। अचर पद में आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 10, 100 etc। ये सब आपके अचर पद हैं। आपको पता चल गया होगा दोस्तों बीजीय व्यंजक क्या है। चर पद और अचर पद को अगर मिक्स कर देते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो चर की घात का बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर घात किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे घात मतलब पूर्ण संख्या बोला है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे x पर पावर 2 हुआ दोस्तों, ये जो है बहुपद है, बहुपद का ये 2 क्या हुआ, घात होगा। घात की जगह पूर्ण संख्या आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, होल नंबर बिलोंग्स करता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी को तो पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या कहते हैं। 2 x पावर 2 बहुपद का घात, ये तो ऊपर वाला को कहते हैं घात, इसको कहते हैं आधार, कहते हैं दोस्तों
अब देखिए बहुपद का घात बोलता है पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ 2 जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं, क्योंकि देखिए 2 जो है पूर्ण संख्या में आता है, इसीलिए यही बात बोल रहा है। बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव इंटीजर है। धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो दोस्तों बहुपद का जो घात होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपको पूर्ण संख्या होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये धनात्मक पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं बहुपद की में पॉलिनोमियल। बहुपद का देखिए अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहले बहुपद का अर्थ बता रहे हैं, यहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। बहुपद यानी यहां देखिए पोली 2 शब्द से बना है, पोली और नोमियल, ठीक है। पोली नोमियल, बहुपद बहुत सारा पद, बहुत सारा, पोली माने बहुत सारा यानी पद से मिलके बना होता है, उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद बहुत सारा पद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए 3x + 2, इसमें देखिए एक पद 2 पद यानी 2 पद से मिलकर बना हुआ। ये भी हो सकता है 3x² + 2x + 5। इसमें देखिए दोस्तों एक पद 2 पद 3 पद से बना हुआ है, इसे बहुत सारा पद। एक ये भी है बहुपद। ये सब सारे बहुपद का एग्जाम्पल है। आपको हम बताएंगे बहुत सारा पद यानी 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 1 पद हो गया, कभी 4 पद होगा, कभी 5 पद होगा, यानी ये इसी कारण से लिखा हुआ बहुत सारा पद से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको बहुपद कहते हैं। तो अब बहुपद के बारे में हम चर्चा कर दी है। इसमें पद की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम जब पद के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। चर बता दिए और अचर भी बता दिए। तो एक चीज चर अचर में हम अगर डिस्कस करें, देखिए चर का मतलब होता है, देखिए चर पद और अचर पद, इसमें अंतर क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? अचर पद यानी ये हो गया आपको कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, देखिए अंतर क्या होता है दोस्तों। जैसे एक हम इक्वेशन ले लेते हैं x + y = 10, एक हम ले लेते हैं 5 + 5 या 15 = 20। एग्जाम्पल देखिए, इसको क्लियर करते हैं। चर पद क्या होता है? देखिए इसमें x y क्या है? चर पद है। ये देखिए अचर पद, अचर क्या होता है? जो कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट यानी जो कभी चेंज नहीं होगा, जो कभी बदलेगा नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 5 + 15 20 होता है, तो हर जगह 5 + 15 कहीं भी, यहाँ मान लीजिए आज आप क्या कहते हैं बिहार में 5 + 15 20 कर रहे हैं, कर्नाटक भी जाइएगा तो 5 + 15 करिएगा तो 20 ही होगा। समझे दोस्तों? आप अगर क्या कहते हैं USA भी जाइएगा 5 + 15 करिएगा तो 20 ही होगा, इसीलिए कभी बदलता नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अंकगणित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंकगणित कहते हैं, अंकगणित कहते हैं। देखिए दोस्तों ये x + y = 10, अगर x का मान अगर यहाँ 1 रखते हैं तो y क्या होगा? 9 होगा, तो 1 + 9 10 होगा। अगर x का मान दोस्त आप यहाँ 2 रखते हैं तो y क्या लेना होगा? 8 लीजिएगा। अगर x आप अगर 4 लेते हैं तो यहाँ y क्या लीजिएगा? 6 लीजिएगा। देखिए जैसे जैसे x का मान बदल रहा है उसी तरह y भी बदल रहा है। x के कारण x लेने पे y बदल रहा है, अगर y लेने पे x बदलेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोले हैं? चर पद, वेरिएबल टर्म। ये पद बदलते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बीजगणित। समझे? अलजेब्रा, इसको बीजगणित कहते हैं। देखिए दोस्तों ये चर पद क्यों है? क्योंकि इसमें वैल्यू बदल रहा है, इसका वैल्यू चर का मान बदलेगा, अचर कभी नहीं बदलेगा। 5 हमेशा 5 जो है एग्जाम्पल के लिए 5 अगर बोलेंगे, 5 कहीं पे भी 5 बोलेंगे तो 5 का मीनिंग 5 ही होगा।
10 बोलेंगे तो 10 का मीनिंग 10 ही होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन x का मान बदल सकता है दोस्तों, y का मान बदल सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको हम चर पद कहेंगे। इतनी सारी बात आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त, चर अचर बता दिए, बहुपद। बहुपद को कैसे पहचान करेंगे, बहुपद का पहचान नियम। जैसे कि बहुपद हम लिख दिए दोस्तों, यहाँ लिखिए पहचान नियम। पहचान नियम, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, इसका पहला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। बहुपद का जो घात होता है, पहचान का क्या नियम बनता है, बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है, संख्या होता है। जैसे हम लिख रहे हैं सेम टू सेम आप अपने नोट्स में लिखिए दोस्तों। बहुपद का जो घात होता है हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। दूसरी बात, बहुपद को पहचानने के लिए घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद का घात जो होता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, बहुपद का घात नेगेटिव में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, बहुपद का घात, बहुपद का घात भिन्न में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। ये सारी बात को ध्यान में रखना होगा दोस्तों आपको। चौथा पॉइंट, बहुपद का घात दशमलव में नहीं हो सकता, दोस्तों। बहुपद को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बहुपद यानी पॉलिनोमियल को देखते ही हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हमने बताया बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। दूसरी बात, बहुपद का घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तीसरी बात, बहुपद का कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता। चौथी बात, बहुपद का घात दशमलव में नहीं हो सकता। ये सारे कंडीशन है बहुपद को पहचानने का। तो मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों ये सारी बातों को। जैसे दोस्तों 2x² प्लस 2x प्लस 5 हमने एक इक्वेशन लिया। इक्वेशन क्या होता है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन जैसे एक एक्सप्रेशन हमने लिया यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद होने के लिए क्या, बहुपद का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसके कहते हैं, पूर्ण संख्या बिलोंग्स करता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए दोस्तों यहाँ बहुपद का घात 2, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। 5 जो है 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0, ये भी 0, यानी बहुपद का घात पूर्ण संख्या में है, इसीलिए ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुपद है। फिर दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं 3x³, क्या ये बहुपद है। तो हमने देखा कि पूर्ण बहुपद का जो घात है यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। जैसे दोस्तों हमने लिखा कि 2x प्लस 5, क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे बहुपद का घात 1 है, 1 क्या पूर्ण संख्या, और 5 यानी 5 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बहुपद होगा, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। समझे दोस्तों। अब हम जिसे देखते हैं दोस्तों, हमने लिख लिया x पावर -2 प्लस 2, क्या ये बहुपद है। तो इसको चेक करने के लिए हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो बहुपद का घात है पावर है, यहाँ निगेटिव में है, हमने लिख दिया बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, इसको अच्छे से आप देखिए। यहाँ निगेटिव जैसे हो गया तो ये बहुपद नहीं होगा। अब दूसरी बात, हमने बहुपद के बारे में ये भी लिखा कि 2.3 प्लस 4x², क्या ये बहुपद है। यहाँ तो बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ बहुपद का घात क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, दशमलव में हो गया, इसीलिए ये भी
बहुपद नहीं होगा दोस्तों। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। x पर पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो पूर्ण संख्या है बहुपद का घात, लेकिन इसमें जो है ये दोस्तों फ्रैक्शन यानी भिन्न में होगा, इसीलिए भी बहुपद नहीं होगा। आपको दोस्तों अच्छे से आइडेंटिफाई करने सीख गए होंगे कि बहुपद को हम कैसे पहचान करेंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब कोई भी एग्जांपल एक हम लेते हैं दोस्तों, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। दो एग्जांपल देते हैं, इसको आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या ये बहुपद है, और कमेंट में हमको उत्तर कीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x पर पावर -1 पहला। दूसरा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5। क्या ये बहुपद है? आप लोग कमेंट में उत्तर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने इतनी सारी बात को डिस्कस कर दिया। अब हम पद की चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुपद में पद का क्या फंडा है, पद को हम डिस्कस कर देते हैं। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। क्या होता है दोस्तों बहुपद में पद क्या होता है, जैसे एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। 3x⁻² प्लस 2x प्लस 5, ये हमने बहुपद लिया, ये हमने एक बहुपद लिया, एक बहुपद लिया हम एग्जांपल, और इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें पद की संख्या कितने हैं। जैसे पदों की संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन डिट्टो यहीं से आ जाएगा दोस्तों। ये एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा पदों की संख्या कितने हैं, पूछ देगा कुल चर पद की संख्या, कुल अचर पद की संख्या, कुल अचर पद की संख्या। कैसे हम करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें आपको पद के लिए आपको हमने बताया, ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये एक पद, यानी टोटल पद की संख्या हमको 3 हो गया। पूछेगा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या तो 3 हो गया। कुल पद, एक पद, दो पद, 3 पद। दोस्तों ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ये हमेशा पद होता है, समझे दोस्तों। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया, टोटल पद की संख्या 3 हो गया। 3x² जो है दोस्तों, 3x², ये x को क्या बोले थे दोस्तों, x, y, z को हमने चर बोला था, वेरिएबल बोला था, यानी चर बोला था। चर मान जो होता है, चर ये बदलते रहता है, तो ये चर मान कितना चर मान है, कुल चर की संख्या, एक चर x, ये चर एक ही चर है दोस्तों। कितने चर हैं, एक चर है। कुल चर पद कितना है, एक चर यहाँ हो गया दोस्तों, एक चर यहाँ हो गया, तो कुल चर कितने हो गए, एक चर कितना, कुल चर की संख्या 2। अब देखिए कुल अचर पद कितना हो गया, अचर माने जो क्या कहते हैं बदलते रहता है, तो बदल 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको हम क्या कहते हैं, आपको अचर पद। एक है अचर पद की संख्या 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्ट डिट्टो आते हैं। बिहार बोर्ड ही नहीं, आप कंपटीशन के भी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न इतना ही सवाल दे देगा, पूछेगा कुल चर पद की संख्या ज्ञात करिए, कुल पदों की संख्या ज्ञात करिए, कुल अचर पद की संख्या ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करोगे आपको पता चल गया होगा दोस्तों। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम दोस्त, 2x² प्लस 2x -5। इसमें आपको पूछा है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल चर पद की संख्या। टोटल नोट्स को लिखिएगा जैसे हमने कॉपी पे या बोर्ड पे लिखा, सेम आप कॉपी पे लिखिएगा, कुल अचर पद की संख्या। इतना करने के बाद आपका टोटल क्वेश्चन मैथ्स का बुक का बन जाएगा दोस्तों, मेरे इस थ्योरी से ही, कॉन्सेप्ट से ही। इसमें देखिए दोस्तों, कुल पद की संख्या बात करेंगे तो एक पद तो ये हो गया दोस्तों, एक पद ये हो गया दोस्तों, एक पद ये हो गया, कुल पद की संख्या हो गया हमको 3। ठीक है दोस्तों, अब कुल पद की संख्या 3 हो गया।
अब कुल चर पद कितना है, चर एक x यहाँ एक बार यूज किया गया, एक बार x यहाँ पे यूज किया, यानी x कै बार यूज किया गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी 2 बार। कुल चर की संख्या 2 हो गया दोस्तों। आप बोलता कुल अचर पद तो एक ही है 5, तो अचर पद की संख्या 1 हो गया दोस्तों। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको और क्लियरिटी आएगा कि चर पद की संख्या। देखिए जैसे हमने दोस्त एग्जाम्पल लिया 3x + y - 6, इसमें कुल पदों की संख्या बताना है आपको दोस्तों। कुल चर पद की संख्या, कुल चर पद की संख्या, उसके बाद कुल अचर पदों की संख्या, ये सारे बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे दोस्तों इसमें कितना पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये होगा और एक पद ये हो गया, तो पद की संख्या कितना हो गया, 3 पद हो गया दोस्तों। कुल पद की संख्या 3 हो गया। कुल चर पद, तो x y z को चर कहते हैं, यहाँ एक बार x यूज किया गया है, यहाँ पे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कुल चर की संख्या 2 हो गया दोस्तों। लेकिन कुल अचर पद की बात करेंगे तो अचर पद 1 है, इसीलिए 1 हो जाएगा दोस्तों। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं, जैसे दोस्तों हम 2x × 3, इसमें आपको ये बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। इसमें आपको पूछेगा कुल पदों की संख्या, पहली चीज कुल चर पद की संख्या, चर पदों की संख्या, कुल अचर पद की संख्या, पदों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। कुछ बच्चा क्या करेंगे कि एक यहाँ एक यहाँ, यही बोलेंगे, कुल पद 2 बोल देंगे, यही बोल देंगे, एक पद 2 पद, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये पद होने के लिए दोस्त बीच में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, तो गुना है, 2x को 3 से गुना करेगा तो 6x हो जाएगा, ये तो सिंगल पद हो गया दोस्तों। इसीलिए कुल पद की संख्या बोलेगा 2 नहीं होगा, पद की संख्या कुल 1 हो जाएगा। कुल चर पद की संख्या बोलेगा तो चर एक ही चर है, इसीलिए इसमें आपको दोस्तों चर की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब कुल अचर पद की संख्या बोलेगा, जिसमें अचर पद है ही नहीं दोस्तों, इसीलिए अचर पद की संख्या क्या हो जाएगा, 0। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज हमने पद तक क्लास को रखा, ये हमको लगता है दोस्त आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास हुआ होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको ये क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा दोस्तों। टोटल दोस्त जो भी देख रहे हैं, हमने बहुत मेहनत किया इतना बताने के लिए। मैंने बहुत सारा चीज़ को अच्छे से डेप्थ में करके एक एक करके लाया हूँ दोस्तों। ये सीरीज को आप लोग दोस्त शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। हर बच्चों का व्हाट्सएप का स्टेटस में ये वीडियो दिखना चाहिए दोस्तों, ये क्लास का। और मुझे भरोसा है दोस्त आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये क्लास चल पाएगा दोस्तों। सपोर्ट के बिना क्या होता है दोस्तों, हम तो मेहनत करते हैं दोस्त, आप बस सपोर्ट कर दो दोस्त। आप सभी दोस्तों से आशा करते हैं दोस्त कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।